नमस्कार दोस्तों ओमनाथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपके स्वागत है। दोस्तों हमने रीट L1 के जो प्री में जो पर्यावरण अध्ययन आती है, एक सब्जेक्ट होती है, उसके हमने परिवार नामक टॉपिक को पूरा कर लिया है और हम आज राजस्थान की बुराइयां नामक टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और इनमें से आपको निश्चित रूप से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। कि दोस्तों राजस्थान का तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? क्या 1938 में किया गया, क्या 1988 में किया गया, क्या 1986 में किया गया या 2017 में किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। कब किया गया था दोस्तों? 1986 में कब पारित किया गया था दोस्तों? तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1986 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 1986 में पारित किया गया था। 1986 में हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1986। देखो दोस्तों इसमें व्याख्या दी हुई है, क्या दी हुई है एक बार पढ़ लीजिए आप। बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 केंद्र द्वारा अर्थात केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1979 में गठित गुरुपद सेवा समिति की अनुशंसा के आधार पर बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं विनिमयन अधिनियम 1986 लागू किया गया। इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया। अर्थात कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन की स्थिति में 3 माह से 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास अथवा 10 से 20 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिए जाने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दोस्तों? विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? क्या 12 मई को मनाया जाता है, 13 मार्च को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है या 12 जून को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा तो दोस्तों हमारा 12 मई, 13 मार्च, 10 अप्रैल या 12 जून। तो दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कौन सा? चौथा ऑप्शन 12 जून को। कब दोस्तों? 12 जून को विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 65? दोस्तों देखो रीट लेवल N1 में भी पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, RTET में अर्थात रीट में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में बालकों के कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों निश्चित रूप से आपके एक भी क्वेश्चन इस पर्यावरण अध्ययन की बुक से नहीं आएंगे बाहर। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और एक बात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना। निश्चित रूप से आपको इसमें से एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में अर्थात खानों में लगाना अपराध है? क्या 14 वर्ष, क्या 18 वर्ष, क्या 12 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 14 वर्ष से कम बच्चों को खानों या कारखानों पे काम करना मनाही है। हम 14 वर्ष के कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को कारखानों या कहीं भी किसी भी स्थान पे काम पे नहीं लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? क्या 16 अगस्त 1996 को की गई थी? क्या 5 जून 1990 को की गई थी? क्या 12 जुलाई 2002 को की गई थी?
22 जुलाई 2002 को की गई थी या 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 26 सितंबर 1994 में की गई थी, अर्थात चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब की गई थी दोस्तों, 26 सितंबर 1994 राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना। देखो दोस्तों, रीट L1 एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, निश्चित रूप से आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। बाल श्रम के उन्मूलन हेतु 26 सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। ध्यान रखना, राष्ट्रीय है ये दोस्तों, राज्य नहीं है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है, जिसकी 26 सितंबर 1994 को स्थापना की गई थी। NCPCR की स्थापना 2007 में की गई, अर्थात राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की 2007 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु, कानूनी आयु क्या है? 16 वर्ष या 18 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष, 18 वर्ष या 18 वर्ष, 21 वर्ष या 21 वर्ष। तो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी हो जाएगी, 18 वर्ष और 21 वर्ष हो जाएगी, अर्थात दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। परंतु वर्ष 2021 में सामान्य आयु कौन सी मानी गई, 21 और 21 मान ली गई थी, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। देखो दोस्तों, 1929 के शारदा अधिनियम के अंतर्गत, 1929 में क्या आया था, एक शारदा एक्ट अधिनियम आया था। इसके अंतर्गत विवाह के समय पुरुष की आयु 18 और स्त्री की आयु 14 वर्ष की गई थी। फिर 2006 में फिर संशोधन हुआ, शारदा एक्ट आया, को समाप्त कर क्या किया गया, शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया और बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 लागू किया गया। क्या लागू किया गया दोस्तों, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों, 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया। अधिनियम कब पारित हुआ था, 2006 में, और 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया। इस अधिनियम में बालकों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष एवं बालिकाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर 2007 को किया गया था ये सिस्टम। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखो दोस्तों, यही क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको रीट में देखने को मिलेंगे। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? क्या 2006 में किया गया, क्या 2008 में किया गया, क्या 2011 में किया गया, 1997 में किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा 2006 करेक्ट हो जाएगा। अधिनियम 2006 और पारित कब हुआ था, 1 नवंबर 2007 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की आयु, विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई है। क्या 15 वर्ष रखी गई थी, या 17 वर्ष रखी गई थी, 14 वर्ष रखी गई थी, या 12 वर्ष रखी गई थी? तो दोस्तों शारदा एक्ट के द्वारा 14 वर्ष रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, विवाह, अनमेल विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष में बनाया था? 5 मार्च 1902 में बनाया था, 10 दिसंबर 1903 में बनाया था, 10 मार्च 1901 में बनाया था, या 10 जनवरी 1904 में बनाया गया था? तो दोस्तों देखो, इसमें मिसप्रिंट दी हुई है। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह को निषेध घोषित कर दिया गया था। कब दोस्तों, कब घोषित कर दिया गया था? तो ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1993 में हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया गया। राजस्थान में वाल्टर कर्त एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय इसके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिषेध कानून बनाया गया था। ध्यान रखना, जोधपुर में कब बनाया गया था? 1885 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लेना आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? तो क्या अर्जुन लाल सेठी है, क्या राय बहादुर हरविलास है, क्या गोकुल भाई भट्ट है, या मोहनलाल सुखाड़िया है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राय बहादुर हरविलास, राय बहादुर हरविलास को माना जाता है। देखो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, शारदा एक्ट को 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा एक्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस पे लिखा हुआ है, शारदा एक्ट को 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों,
अजमेर निवासी राय बहादुर हरविलास शारदा ने बाल विवाह का विरोध किया और 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह निरोध कानून पास किया, जो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से या हर्षवर्धन काल से। तो दोस्तों इसमें हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा हर्षवर्धन काल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको रट लेना, ये क्वेश्चन निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री, जो कि अल्पवयस्क कन्या थी, का विवाह कन्नौज के साथ ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ये बाल विवाह का पहला लिखित प्रमाण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज के ग्रहवर्मा के साथ किसका? राजश्री का। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज एवं बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा इसमें तीसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दहेज व बाल श्रम सामाजिक बुराइयां मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है? लंबे समय से तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब सेवन करने से। क्या है दोस्तों? लंबे समय शराब सेवन करने से। और अगला है दोस्तों, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? कौन सा दोस्तों? लंबे समय से तंबाकू ग्रहण करने से सामाजिक, क्या है दोस्तों? ये सामाजिक बुराइयां मानी जाती है। लंबे समय से तंबाकू ग्रहण करने से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है दोस्तों? हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। क्या रह जाता है? हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन 2005 में, सन 2006 में किया गया था, सन 2004 में किया गया था, सन 2008 में किया गया था। तो दोस्तों इसको रट लेना, सन 2005 में किया गया था। इसके नोट्स बना लेना दोस्तों, कुछ भी कर लेना आपके हिसाब से, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। सन 2005 में किया गया था। आगे है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 को भारत की संसद द्वारा 13 सितंबर 2005 को स्वीकृत किया गया। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। 26 अक्टूबर, ध्यान, 13 सितंबर से 26 अक्टूबर, 13 दूनी 26 सितंबर और अक्टूबर 2005 से 2006 लागू हुआ। ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 व राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 व 35 ए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने के पश्चात ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया था 31 दिसंबर 2009 को। ठीक है, 13 सितंबर और 26 अक्टूबर 2005 और 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल की अनुमति दी थी? हमला, यौन अपराध, यौन हमला या यौन बुराई, किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यौन अपराध। किसके नाम से दोस्तों? बलात्कार की जगह यौन अपराध शब्द लिया गया था 19 जुलाई 2012 को। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रस्ताव में ध्यान है 19 जुलाई 2012 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं की खराब दशा के लिए, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों हमारा इसमें चौथा करेक्ट हो जाएगा, विधवा का पुनर्विवाह करना, अर्थात विधवाओं के द्वारा पुनर्विवाह करना ये बुराई नहीं है। विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, पारित हुआ, जिससे कि महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की कानूनी अनुमति प्राप्त हो गई। परंतु इसके विपरीत दहेज प्रथा, बाल विवाह और पुरुष प्रधान समाज अभी भी महिलाओं को खराब दशा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है? स्पष्ट है, अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था थी प्रत्येक बाल विवाह अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्षों के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्य की एक अज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है, एक अज्ञप्ति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों
और उनके माता-पिता या अभिभावक को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश देता है। तो दोस्तों कि कौन-सा करेक्ट हो जाएगा? क्या पहला और दोनों सही है? ना तो पहला और ना ही दूसरा, केवल 2 या केवल 1? दोस्तों इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा पहला केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा या थी प्रत्येक बाल विवाह योग्य है। जिला अदालत में वैधता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्यता की ज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। जिला अदालत धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश नहीं देता है। दहेज प्रथा एक लेना दहेज प्रथा लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध माना जाता है? दहेज अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, केंद्रीय दंड संहिता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा दहेज अधिनियम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ठीक है दोस्तों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? इसमें दहेज अधिनियम करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, दहेज लेना एवं दोनों दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता लेना और देना दोनों ही। दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास के साथ कम से कम 15,000 रुपये या उनकी उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इसमें से जो ज़्यादा हो, के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिए जाएँ उनमें नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा, धारा 3 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों कितनी बताई गई दहेज की स्थितियां? 3 बताई गई है। कितनी बताई गई है दोस्तों? कितनी दहेज की स्थितियां? 3 बताई गई है। देखो कौन कौन सी दोस्तों? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज संबंधी 3 स्थितियां बताई गई है। इसकी धारा 5 के अनुसार यदि 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी पारस्परिक सहमति से दहेज देने या लेने के लिए कोई करार किया जाए तो उसे करार शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉक्सो अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हुआ है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 14 नवंबर 2012 को, 14 दिसंबर 2012 को, 14 नवंबर 2013 को या 24 जुलाई 2012 को? दोस्तों 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम को लागू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसाचार या बलात्कार? तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा करेक्ट हो जाएगा बलात्कार। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बलात्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, नशीली दवाइयों की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फोलिक अम्ल है, कोकीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या पेथीन है? तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेथीडीन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू की आदत किससे होती है? क्या कोकीन से होती है, क्या कैफीन से होती है, निकोटीन से होती है, स्टिमिन से होती है? तो दोस्तों इसमें हमारा निकोटीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निकोटीन राइट हो जाएगा, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है। तंबाकू सेवन की बढ़ती लत को कम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की हर ओर से 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को, 31 मई को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और पढ़ना दोस्तों। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।